तो दोस्तों, क्या आपने कबीर के हाथ पे ये टैटू नोटिस किया? जो जिम के हाथ पे ये लिखा हुआ है, क्या आपने इसको भी नोटिस किया? और जिम की उंगली पे कैसा निशान है, इन सब का क्या मतलब है? वॉर 2 मूवी में हमें जिम दिखाया गया है, मगर आपने शायद ध्यान नहीं लगाया होगा। और जिन भाइयों ने वॉर 2 मूवी में जिम को देखा है तो वो मुझे कमेंट में बता दें। जिम 100% जिंदा है, मगर एक बड़ा सवाल, इन टैटू का क्या मतलब है? वॉर 2 मूवी में हमसे क्या छुपाया गया है जिम और कबीर के बारे में? आगे क्या होगा? तो अगर आप स्पाई यूनिवर्स के फैन से या कबीर आपका फेवरेट कैरेक्टर है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। बहुत दिनों से इन सब पे रिसर्च की है मैंने, तब जाके थोड़ी बहुत जासूसी आता है। ये सोचा आप भाइयों को थोड़ी ये जासूसी बता दूं। इस पूरी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ खास कबीर और जिम के बारे में बात करेंगे, तो बड़े काम की वीडियो है। वीडियो को मिस मत करना, एंड तक देखना। अगर एक भी डिटेल आपने मिस कर दी तो बाद में मुझे मत कहना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका मूवी जासूस की दुनिया में। चलो थोड़ी सी जासूसी करते हैं। पहले बात करते हैं जिम के बारे में कि जिम के कंधे पे क्या लिखा हुआ है। तो सुनो, जिम के कंधे पे जो लिखा हुआ है वो है पेट्रियट। और उसका मतलब क्या है? पेट्रियट का मतलब है देशभक्त, यानी कि अपने देश से मोहब्बत करने वाला और उसकी रक्षा, सम्मान और भलाई के लिए समर्पित होना। अगर कोई अपने मुल्क के लिए जान देने को तैयार हो तो उसे पेट्रियट कहते हैं। और जो अपने जिम के हाथ के ऊपर एक और टैटू है जो कंपास बना हुआ है। कंपास टैटू का मतलब क्या होता है? कंपास टैटू का मतलब होता है अपनी जिंदगी का सही रास्ता ढूंढना या उस पर चलना। यानी सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, इस टैटू का मतलब है अपनी मंजिल और सही रास्ते की तरफ चलना। यानी सिंपल शब्दों में मैं इस बारे में आपको बताऊं, इस टैटू का मतलब है अपनी मंजिल और सही रास्ते की तरफ हमेशा रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। इस बात से ये पता चलता है कि जिम अपने देश से कितनी मोहब्बत करता था। अब बात करते हैं जिम के दूसरे टैटू के बारे में जो जिम ने राह के बाद बनवाया है। उसका क्या मतलब है? अगला टैटू है जो कि अपने जिम के हाथ पे लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है एवरीवन विल कम इन माय फ्यूनरल टू मेक श्योर दैट आई स्टे डेड। मतलब कि जिम का कहना है कि उसे इतना लोग पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं कि उसके जनाजे पे इसलिए आएंगे ताकि कंफर्म कर सके कि वो वाकई मर गया है, वापस जिंदा नहीं आएगा। अगर मैं आपको छोटे लफ्जों में बताऊं कि लोग उसके फ्यूनरल पे अजियत देने नहीं बल्कि तसल्ली करने आएंगे कि वो मर चुका है। अब ना ही हमें अपने जिम की कोई बॉडी दिखाई गई है, ना हमें अपने जिम का कोई फ्यूनरल दिखाया गया है। अब इससे ये पता चलता है कि जिम जिंदा है। और आज जिम और कबीर के पास्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसे मिस मत करना। अब बातें हैं कबीर के बारे में। तो कबीर के हाथ पे भी एक छोटा टैटू बना हुआ है और वो जो जिम की उंगली पे एक एक्स का टैटू बना हुआ है, ऐसा ही कुछ बना हुआ है, मगर कबीर का टैटू एक्स और स्टार मर्ज बना हुआ है। अब बात करते हैं इन दोनों ने टैटू कब बनाए होंगे। तो सिंपल सी बात है, वॉर 2 मूवी में जब हमें कबीर और विक्रम का पास्ट दिखाया जाता है तो वहाँ एक और तीसरा बंदा भी होता है जिसका नाम होता है जितेंद्र, यानी कि जिम। कर्नल सुनील लुथरा कबीर और जिम को पूरी जेल में से दोनों बच्चों को अडॉप्ट करता है और इनमें से एक होता है कबीर और दूसरा होता है जिम। अब इन दोनों की कहानी यहीं से शुरू होती है। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान में भी इन दोनों की अच्छी दोस्ती हुई हो, तो इन दोनों ने बहुत सारे मिशन कंप्लीट किए होंगे, तभी जाके इन दोनों ने टैटू बनवाए होंगे। मगर एक मिशन पर दोनों अलग हो गए, यानी कि खालिद का बाप जिस मिशन में इनके साथ था और गद्दार निकला था। हुआ कुछ यूं होगा, जब कबीर, जिम और खालिद का बाप मिशन पे गए होंगे तो वहाँ पर खालिद का बाप गद्दार निकला था और जिम को गोली लग गई होगी। उसके सबब जिम जख्मी हुआ होगा और कबीर ने जब खालिद के बाप को मारकर वापस आया होगा तो वहाँ से टेररिस्ट ग्रुप जिम को उठाकर अपने साथ लेकर गए होंगे और कबीर ने जिम को मरा हुआ समझकर ढूंढना छोड़ दिया होगा। बाद में जब टेररिस्ट ग्रुप ने राह वालों से मांग की होगी पैसों की, तो बदले में जिम को छोड़ने की, तो ये बात सिर्फ कर्नल सुनील लुथरा को पता होगी और कबीर से ये बात छुपाई होगी कर्नल सुनील लुथरा ने। आपको तो पता है कि पठान मूवी में कर्नल सुनील लुथरा पठान को बताता है और कहता है कि जिम और कबीर हमारे राह के बेस्ट एजेंट थे, मगर हम किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से डील नहीं करते। तो जिम की फैमिली और जिम को उस ग्रुप ने मार दिया होगा। उसके बाद जिम और कबीर दोनों नहीं मिले होंगे, मगर वॉर 3 में हमें जिम जिंदा दिखाया जाएगा। मगर में भी ये दोनों वॉर 3 में मिल जाएं और कबीर जिम का पास्ट भी हमें दिखाया जाएगा और आर्मी की ट्रेनिंग और कुछ पास्ट के मिशन भी हमें दिखाए जाएंगे वॉर 3 में। तो दोस्तों, ये थी जिम और कबीर की कहानी। अगर मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए हैं तो कमेंट में बता देना, ताकि अगली वीडियो में मैं उन सब पॉइंट पे बात कर सकूं और वीडियो बना सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई मूवी जासूस को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मूवी जासूस की तरफ से आप सभी भाइयों को लव यू।